हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी के बचे हुए पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे फियोफाइसी के बारे में। उसके बाद देखेंगे रोडोफाइसी के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी के बचे हुए पॉइंट्स के बारे में। क्लोरोफाइसी या क्लोरो मीन्स हरा, फाइसी मीन्स शेवाल, हरा शेवाल। इसका जो बचा हुआ पॉइंट्स है वो देखते हैं। तो इसमें जो क्लोरोफाइसी होता है उसमें लैंगिक जनन में, लैंगिक कोशिका के बनने में विभिन्नता पाई जाती है। ये समयुग्मकी, विषम युग्मकी अथवा असम युग्मकी हो सकते हैं। और इसके उदाहरण देखते हैं तो इसमें आता है क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। जब हम इसमें कुछ उदाहरणों के चित्र देखते हैं, जैसे वॉलवॉक्स का चित्र देखते हैं तो इसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर्स का ग्रुप देखने को मिलता है। सर्कुलर स्ट्रक्चर का जो ग्रुप होता है, जो डार्क एरिया बनाता है, उसे संतति कॉलोनी कहते हैं। जबकि सर्कुलर स्ट्रक्चर का ग्रुप जो लाइट एरिया बनाता है, लाइट एरिया में देखने को मिलता है, उसे जनक कॉलोनी कहते हैं। अगर और हम बात करते हैं अगले उदाहरण यूलोथ्रिक्स की, तो यूलोथ्रिक्स का चित्र जब हम देखते हैं तो उसमें हमें एक लंबा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से हमें यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं फियोफाइसी, भूरे शैवाल के बारे में। फियो मीन्स भूरा, फाइसी मीन्स शैवाल, भूरा शैवाल। भूरा शैवाल या फियोफाइसी की बात करते हैं तो ये जो होते हैं मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं। इनके आकार तथा माप में विभिन्नता पाई जाती है और यह सरल शाखित तंतुमय जैसे एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे कैप तक हो सकते हैं। और कैप की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। और इनमें जो कायिक कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। और इस कोशिका भित्ति के ऊपर एल्जीन का जेलेटिनी स्तर पाया जाता है। और इनकी कोशिका के भीतर केंद्रक पाया जाता है, रसधानी पाई जाती है, लवक पाए जाते हैं। और इनके चित्र को जब हम देखते हैं तो इसमें पत्ती जैसी रचना देखने को मिलती है जिसे प्रपंच कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो कि व्रंत से जुड़ा होता है, एक पतले से भाग से जुड़ा होता है। और इनकी बात करें तो ये सरफेस से जुड़े होते हैं जिसे नाम दिया जाता है अधर स्तर, या जिस सतह से जुड़े होते हैं उसे सबस्ट्रेटम भी कहा जाता है। और किस रचना, किस भाग द्वारा जुड़े होते हैं उसे कहते हैं संलग्नक। तो यह सबस्ट्रेटम से संलग्नक द्वारा जुड़े होते हैं। और इनके बारे में बात की जाए, इनके भोजन संचय के बारे में बात करें तो इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचय होता है। जैसे इनमें भोजन संचय होता है लेमिनेरिन के रूप में, मैनिटोल के रूप में। और इनके जनन के बारे में बात करते हैं तो इनका जनन जो कायिक जनन होता है इनमें विखंडन विधि द्वारा होता है। और इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है बीजाणु द्वारा या जू स्पोर द्वारा, जो कि नाशपाती के आकार के होते हैं, जिनके पार्श्व में 2 फ्लैजेला होते हैं। ये जो फ्लैजेला होते हैं इनका आकार असमान होता है। ये असमान होते हैं फ्लैजेला। और इसके बाद बात करते हैं इनमें लैंगिक जनन के बारे में। इनमें लैंगिक जनन होता है समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी प्रकार का। और इनमें जो लैंगिक जनन होता है वो उसमें जो युग्मकों का संगम होता है, युग्मकों का संगम होता है इनमें जल में। और अंडधानी में भी इनमें युग्मकों का संगम होता है। अंडधानी में जो युग्मकों का संगम होता है वो विषम युग्मकी स्पीशीज में देखने को मिलता है। और इनमें जो युग्मकों का आकार होता है, लैंगिक जनन में युग्मकों का आकार नाशपाती आकार का या पायरिफॉर्म होता है, जिसमें युग्मकों में पार्श्व में फ्लैजेला देखने को, 2 फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। जो फियोफाइसी या भूरे शैवाल के उदाहरण को देखें तो इसमें आता है पोरफायरा, सॉरी इसमें आता है लेमिनेरिया, इसमें आता है फ्यूकस, इसमें आता है डिक्टियोटा, इसमें आता है सरगासम, और इसमें आता है एक और उदाहरण एक्टोकार्पस। ये सब उदाहरण आते हैं। जब हम लेमिनेरिया की बात करते हैं तो इसमें बड़ी सी पत्ती जैसी रचना होती है, बड़ी सी पत्ती जैसी रचना होती है जिसे प्रपंच कहते हैं, जो कि एक पतले भाग से जुड़ा होता है जिसे छत्रिका बंध कहते हैं, छत्रिका व्रत। और इस ये फैले हुए भाग से जुड़ा होता है जिसे कहते हैं स्थापांक। उसके बाद बात करते हैं फ्यूकस की, तो फ्यूकस में भी पत्ती जैसी रचना होती है जिसे प्रपंच कहते हैं, पर ये कंपैरेटिवली ब्रांच्ड फॉर्म में देखने को मिलती है। जो फ्यूकस में पत्ती जैसी रचना होती है वो ब्रांच्ड फॉर्म में देखने को मिलती है जिसे प्रपंच कहते हैं, और जो कि एक फैले हुए भाग से जुड़ी होती है जिसे स्थपांक कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इनमें जो प्रपंच होता है उसमें 2 भाग देखने को मिलते हैं। एक तो मध्य में शिरा देखने को मिलती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। ये मध्य शिराएँ प्रत्येक प्रपंड में होती है जो आपस में मिलकर एक कॉमन मध्य शिरा या एक मुख्य शिरा बनाती है। इसके बाद इनमें दूसरा भाग देखने को मिलता है वो है एयर स्पेस। एयर स्पेस जो पत्तियों में देखने
को मिलता है, उसमें उसे वायु ब्लडर भी कहते हैं और प्रत्येक प्रपंड में वायु ब्लडर भी देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं फ्यूकस के बाद अगले उदाहरण के चित्र को समझने की कोशिश करते हैं, वो है डिक्टायोटा। डिक्टायोटा की में भी पत्ती जैसी रचना होती है जिसे प्रपंड कहते हैं, परंतु इसका प्रपंड कंपैरेटिवली ज़्यादा फाइन ब्रांच्ड की फॉर्म में देखने को मिलता है और जो कि अगले भाग छत्रिका वृत्त से जुड़ता है। और जो डिक्टियोटा होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर्स में डॉट्स देखने को मिलती है, अर्थात इसका जो स्ट्रक्चर होता है डिक्टियोटा का वो डॉटेड देखने को मिलता है। इस तरह से हमने भूरे शैवाल के बारे में देखा, फियोफाइसी के बारे में देखा। अब हम देखते हैं रोडोफाइसी के बारे में। रोडो मीन्स लाल, फाइसी मीन्स शैवाल, लाल शैवाल या रोडोफाइसी। इनका जो लाल रंग होता है वो लाल वर्णक आर फाइकोरिथ्रिन के कारण होता है। ये मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं और यह ज़्यादा संख्या में समुद्र के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये समुद्र की सतह पे, पानी की सतह पे जहाँ पर प्रकाश अधिक होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई पे जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। और इनके भोजन के संचय के बारे में बात करें तो इनमें भोजन का संचय फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, जिसकी रचना एमाइलोप्रोटीन या ग्लाइकोजन की तरह की होती है। और लाल शैवाल में लाल थैलस होता है जो मुख्यतः बहुकोशिकीय होता है। और इस लाल शैवाल के जो अन्य सदस्य होते हैं उनके कुछ सदस्यों में जटिल संरचना पाई जाती है। और बात करते हैं इनके जनन के बारे में, तो इनमें जो कायिक जनन होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है अलैंगिक जनन जो होता है अचल बीजाणु द्वारा होता है और लैंगिक जनन जो होता है वो अचल युग्मकों द्वारा होता है। और जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो युग्मक का संगम होता है वो विषम युग्मकीय देखने को मिलता है। और विषम युग्मकीय होते हैं और निषेचन के पश्चात निषेचनोत्तर इनमें विकास देखने को मिलता है। इसके उदाहरण देखें, जो अपना रोडोफाइसी या लाल शैवाल के उदाहरण देखें तो इसमें आता है पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, क्रेसिलेरिया, जिलेडियम। पोरफायरा के चित्र को समझने की कोशिश करें तो इसमें बड़ी सी पत्ती जैसी रचना होती है जिसे प्रपंड कहते हैं और बड़ी सी पत्ती जैसी रचना होती है जिसे प्रपंड कहते हैं। वहीं पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो इसमें बड़ी सी अक्ष होती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं और इन मुख्य अक्ष से शाखा निकलती है और इन शाखाओं से और छोटी छोटी शाखा निकलती है। इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पॉलीसाइफोनिया में। इस तरह से हमने क्लोरोफाइसी के बचे हुए पॉइंट्स देखे, फियोफाइसी के बारे में पढ़ा, रोडोफाइसी के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।